नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा और नेहा सिंह राठौर। मैं अपने फेसबुक पेज से लाइव हूँ। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? नमस्कार। यहाँ पे कैप्शन कैसे लिखूं आज मैं समझ नहीं पा रही हूँ। नमस्कार आप सभी को। आप लोग कैसे हैं और क्या हाल चाल है आप लोगों के? मैं एकदम अच्छी हूँ आप लोगों के प्रेम आशीर्वाद से। और आप लोग जुड़ जाइए। आज मुझे आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। नमस्कार नमस्कार। यहाँ पे कमेंट ऐड कैसे करते हैं? अच्छा ओके ठीक है, ऐसे ये कमेंट ऐड कर दिया है मैंने। आप लोग जुड़ जाइए। मुझे आज आप लोगों से कुछ बातचीत करनी है। मध्य प्रदेश में जो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है उससे रिलेटेड मुझे आप लोगों को कुछ बताना है, क्योंकि बहुत सारा कमेंट भी आ रहा था। आप लोगों के मन में भी ये क्या बोलते हैं, आप लोगों को भी जानना ही रहता है, क्योंकि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं तो मेरे सुख दुख में आप हमारे साथ ही रहते हैं। तो मैंने भी जरूरी समझा कि मैं आप लोगों से साझा करूं। और मैं बहुत सारा कमेंट भी पढ़ रही थी मेरे बारे में, बहुत उल्टा सीधा कि हाँ एफआईआर दर्ज हुआ है तो बहुत ठीक बात हुआ है, तुमको जेल हो जाना चाहिए और ये बहुत सारी चीजें। मैं कुछ चीजें, क्योंकि अफवाहों के थ्रू गलत चीज पता चले उससे अच्छा है कि मेरे पास जब ये सहूलियत है कि मैं अपनी बात डायरेक्ट आप लोगों तक रख सकती हूँ तो मैं अपनी बात रखूं। हुआ ये कि एक दिन, आज से 2-4 दिन पहले, मैंने ट्विटर पे एक कार्टून शेयर किया और उसका टाइटल लिखा एमपी में काबा कमिंग सून। और उसके अगले ही दिन मेरे खिलाफ एमपी के सीधी में एफआईआर दर्ज हो गया, सीधी के हबीबगंज थाने में। और आज फिर मुझे पता चला है, 1-2 जगह मैं कहीं इंटरव्यू दे रही थी तो मीडिया के लोगों के थ्रू पता चला कि इंदौर और छतरपुर में भी आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। तो एमपी में 3 जगह एफआईआर दर्ज हुआ है और यहाँ कहीं गोमती नगर वगैरह, सॉरी, और यहाँ कोई आवाज जा रही है? आवाज मेरी जा रही है? एक बार आप लोग कंफर्म करें तो मुझे अपनी बात रखने में थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करूंगी। फिर यहाँ गोमती नगर में भी शिकायत दर्ज हुई है और ये पता नहीं कहाँ कहाँ 4-5 जगह कुल मिला जुला के एफआईआर दर्ज हुआ है। मैं चाहती हूँ, क्योंकि वो कार्टून जो है मैंने अपने सोशल मीडिया पे अपलोड किया हुआ है, ट्विटर पे अपलोड किया हुआ है, मैंने फेसबुक पेज पे अपलोड किया हुआ है, लगभग हर जगह जहां पे मेरा अकाउंट है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जाकर के चेक करें और आप अपनी तरफ से खुद देखें कि क्या वो गलत है या सही है। मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज इसलिए हुआ है क्योंकि जिन्होंने एफआईआर किया है उनका ये कहना है कि मैंने आरएसएस के गणवेश को डिफेम करने की कोशिश की है। मेरा इस पे पक्ष ये है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने एक प्रतीकात्मक कार्टून दिखाने की कोशिश की है। उस क्या बोलेंगे, मीम, कार्टून, जो भी आप कह सकते हैं। मेरा इसमें पक्ष ये है कि भाई हाफ जो पैंट है उस पे आरएसएस वालों ने पेटेंट लिखवाया हुआ क्या कि हम ही पहन सकते हैं? अरे इतनी गर्मी में मुझे तो लगता है आधी आबादी हाफ पैंट और नेकर में घूम रही है। तो भैया हाफ पैंट केवल आप ही नहीं पहन सकते हो। दूसरी चीज, व्हाइट शर्ट सिर्फ आप ही नहीं पहन सकते हो, हम भी पहनते हैं, आप भी अपने घरों में पहनते होंगे। तीसरी चीज जो वो कार्टून, उस कार्टून में दिख रहा है वो ये है कि शर्ट के ऊपर जनेऊ पहना हुआ है। तो क्या आरएसएस के लोग शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं? मेरा मानना है ऐसा नहीं। साधारण सामान्य आदमी जो है वो शर्ट के नीचे, कपड़े के नीचे ही जनेऊ वगैरह पहनता है। वो सिगरेट पी रहा है तो वो एक प्रतीकात्मक फोटो है एक ऐसे व्यक्ति की जो मानसिक रूप से थोड़ा सा बीमार है। बहुत संतुलित दिमाग का आदमी तो ऐसा नहीं ही करेगा, ये आप भी समझ सकते हैं। हम तो उस वीडियो को, मुझे लगता है कि 1-2 सेकंड से ज्यादा देख भी नहीं पाए। मुझे लगा अरे क्या है, मुझे वो इतना सेंसिटिव है कि आप देख भी नहीं पाओगे। एक सामान्य आदमी जो है ऐसा हरकत
ऐसा घृणित हरकत नहीं कर सकता है। तो मैंने दिखाने की कोशिश की है कि कोई विक्षिप्त आदमी है, उसको अपने शरीर का भी शुद्ध बुद्ध नहीं है, उसको पता ही नहीं है उसके कपड़े कहाँ जा रहे हैं, उसका जनेऊ कहीं और है, वो नशे में है, वो सिगरेट पी रहा है। तो मैंने उसमें ये दिखाने की कोशिश की है। एक्चुअली मैंने वो बनाया नहीं है, बहुत सारे लोगों ने उस कार्टून को शेयर किया हुआ है। मेरा कहना यह है कि क्या सब पे FIR दर्ज हुआ? नहीं दर्ज हुआ, मेरे ऊपर ही दर्ज हुआ। और उसका रीजन मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि मेरा MP में काबा आने वाला है, शायद वो 1-2 दिन के अंदर आ भी जाएगा। तो कुल मिला जुला करके जो मामला है वो MP में काबा को लेकर के है। इनको लगता है कि जब UP में काबा आया था तो वो काफी लोकप्रिय हो गया था और गांव गांव तक पहुंच गया था वो गाना। तो अभी इनको लग रहा है कि कहीं MP में काबा भी लोकप्रिय ना हो जाए, सरकार की कहीं पोल न खोल दे। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे लगता है मेरा एक जो आगे मैंने लाइट जलाया हुआ है वो बंद हो गया है, कोई बात नहीं, अभी भी दिख रहा होगा। तो यही सारी बातें हैं, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। बहुत सारे जो है मेरे इंटरव्यूज भी हो रहे हैं मीडिया के लोगों से, तो वो भी आकर के मुझसे ऐसे सवाल करते हैं कि नहीं तुमने कुछ गलती की होगी तभी तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। मेरा इस पे कहना ये है कि जब मैंने UP में काबा गाया था तब भी आप लोगों ने तो लाइव डिबेट भी देखा था, वो जहां मैं एक जगह गई थी डिबेट में, वहां पे उन्होंने तो कह ही दिया था ऐसे। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे पत्रकारों ने, बहुत सारे मीडिया के लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, गलत नहीं करोगी तो नोटिस आएगा नहीं, गलत नहीं करोगी तो FIR दर्ज होगा नहीं। दरअसल समय बड़ा खराब चल रहा है। आप सच बोलोगे तो नोटिस आएगा, आप सच बोलोगे तो FIR दर्ज होगा। यहाँ पे बात सही और गलत की है ही नहीं, बात बस इतनी सी कि आप सच बोल करके बच के नहीं निकल जाओगे। तो मैं कोई पहली नहीं हूं, जहां तक मुझे लगता है कि मैं कोई पहली कलाकार नहीं हूं जिसके खिलाफ ये सारी चीजें हो रही हैं। बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ ये सारी चीजें होती रह रही हैं, पर मेरे साथ तो कुछ अति हो गया है। पहले तो सीधी में हुआ, इसके बाद इंदौर में, इसके बाद छतरपुर में। कुल मिला जुला के इनका सिर्फ एक ही मंशा है, इनका सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि किसी भी तरीके से आपको कोर्ट कचहरी के पचड़े में फंसा देंगे ताकि आप क्रिएटिव काम न कर सको, है ना। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग ये अब समय आ गया है कि आप लोग मेरा साथ दें। मैं हमेशा जब भी ऐसी चीजें होती हैं, या मैं हमेशा आप लोगों के पास आती हूँ कि आप लोग डिसाइड करेंगे, आप लोग बताएंगे, कि जनता से बड़ा जज मुझे नहीं लगता कि कोई होता है। तो आप लोग बताएंगे कि क्या मैंने गलत किया है, और आप लोगों के साथ की जरूरत है मुझे। पवन कुमार जी मुझसे जुड़े हुए हैं और अच्छा, यहाँ पर भी लोग ट्रोल करने आ गए हैं। एक जने लिख रहे हैं मुंह पे थोड़ा क्रीम लगाओ, अच्छा लगेगा, प्लीज, देखने में अच्छा नहीं लगता। तो आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा ये जो मुंह है ये मुझे दिखाने के लिए है और मुझे देखने में बहुत ठीक लग रहा है। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो ये वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सजने संवरने का बहुत शौक है नहीं, आता भी नहीं है तो नहीं सजेंगे। बाकी मुंह पे पिंपल है तो हम क्या करें, बड़ा नेचुरल चीज है, उसका कोई इलाज है नहीं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा मुंह पसंद नहीं आ रहा, मेरा चेहरा पसंद नहीं आ रहा है, तो वो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि चेहरा तो चेंज कर नहीं लूंगी। तो बस एक सुझाव दे सकती हूँ कि आप फिर मत देखिए भाई, यही कह सकती हूँ। और दुर्गेश गुप्ता जी मुझसे जुड़े हुए हैं और अमित जी मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं कमेंट भी पढ़ लेती हूँ। एक जने लिखे हैं कि सुनने में आया था कि आप जेल जाने वाली थी। नहीं नहीं नहीं, कोशिश तो जेल में भेज देने की, डरा देने की, धमका देने की, FIR दर्ज करा देने की पूरी कोशिश हो रही है और लगातार पिछले 6-7 महीनों से कोशिश चल रही है कि कहीं कुछ मैंने किया नहीं कि नोटिस दे दो, कहीं कुछ मैंने किया नहीं कि FIR दर्ज करा दो। तो इनकी कोशिश लगातार चल रही है, बशर्ते ये एकदम बैठे हुए हैं कि कहाँ कोई मिस्टेक हुआ, कहाँ कोई चूक हुई। तो मैं भी सोशल मीडिया पे, मुझे लगता है कि मैं पिछले 2.5-3 सालों से हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं कुछ मसाला न दूं आप लोगों को। लेकिन वही है कि आप, मतलब आप लोगों की मैं बात कर रही हूँ तो आप उन्हीं लोगों की बात समझिएगा जो 2-4 ठो लोग हैं।
उनको मसाले की जरूरत, मसाले की कमी नहीं महसूस होती है। वो अपने सहूलियत के हिसाब से मसाला निकाल लेते हैं, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से। अब उसमें मैं तो आप लोगों से भी पूछती हूँ कि क्या सच में उसमें आपको लग रहा है कि उसमें आरएसएस का गणवेश है? दूसरी चीज, एक और चीज, जब बात अब गणवेश की आ ही चुकी है, बात अब हाफ पैंट फुल पैंट की हो ही रही है, तो मैं एक और चीज यहाँ पे कंफर्म कर देना चाहती हूँ। अभी मैंने सोशल मीडिया पे शेयर भी किया हुआ था वो क्लिप कि 2016 में ही हाफ पैंट की जगह, आरएसएस के गणवेश में हाफ पैंट की जगह फुल पैंट शामिल हो गया था। तो भैया तथ्यात्मक रूप से तो आप गलत हुए। आप फिर कैसे कह सकते हैं कि नहीं मैंने आरएसएस के गणवेश को डिफेम करने की कोशिश की? और मतलब जो कार्टून है उसमें तो हाफ पैंट ऐसे बाहर फेंका हुआ है, पहना भी नहीं हुआ है, वो फेंका हुआ है। तो ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई भैया। तो कुल मिला जुला के मैं समझ पा रही हूं आप लोगों का ये जो परेशानी है, ये जो दुख है और ये जो जलन भी है। मुझे पता है कि जलन इस बात का भी है कि अरे ये आज की आई लड़की जो है कैसे इसके गाने लोकप्रिय हो जा रहे हैं, इसके पीछे कोई वैसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ी हुई है। कल तक तो ये गांव में भेड़ बकरियों के साथ व्लॉग शूट कर रही थी और आज इसके गाने जो हैं जिसकी चर्चा विधानसभा में होने लग गई। तो मैं समझ पा रही हूं कि ये एक जलन तो है ही, ये समझी जा सकती है, पर कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि एक कोई वहां का छोटा भाई, एक जने लिखे हैं कि कौन एफआईआर दर्ज कराया, वहां का कोई छोट भैया नेता है, वो नेताई चमकाना चाहता है अपनी, उसी ने दर्ज कराया है। उसको लगता है कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराऊंगा तो 4 मीडिया वाले इनके पास भी जाएंगे, तो 2 कम से कम तो मेरे पास आएंगे ही कि भैया जी कहें एफआईआर दर्ज कराएं। तो फिर मैं भी बताऊंगा कि भैया ये वजह है। तो मैं समझ सकती हूँ, ठीक है नेताई करो, नेताई करना अच्छी चीज है, लेकिन गलत व्यक्ति को फंसाने की कोशिश मत करो, सही से नेतागिरी करो, आगे जाओगे। और यही सारी बातें हैं, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। बाकी एमपी में काबा मैंने लगभग कंप्लीट कर लिया है। बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर, मुश्किल से 1-2 दिन के अंदर आप लोगों के बीच होगा। और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि डर गई अब नहीं आएगा इसका एमपी में काबा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। और मैं बार बार कहती हूँ कि मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, तो मुझे तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और न मैं डरी हूँ। अगर मैं डर गई होती तो यूपी में काबा के बाद मैं कहीं गांव घर में जाके दरवाजा बंद करके चूल्हा चौका कर रही होती, लेकिन इसके बावजूद भी मैं लगातार एक्टिव हूं। तो इसका मतलब ये है कि मैं डरी हुई नहीं हूं। और 4 गाली दे करके, 4 गालीबाजों से फोन करवा करके, मुझे धमकी दिलवा करके आप मुझे डरा देंगे, आप ये मत समझिएगा। मुझे डराने के लिए कुछ और कर लो, एफआईआर दर्ज करा के भी आप मुझे नहीं डरा सकते हैं। जेल में डाल देंगे ये धमकी देकर के भी आप मुझे नहीं डरा सकते हैं। आप नहीं जानते हैं फिर मुझे, मैं ऐसे नहीं डरूंगी। मतलब मुझे नहीं डर लगता, मुझे हमेशा लगता है कि भाई, और बार बार जब बात आती है कि जा करके बड़े, आ रही है 1 मिनट, मैं इसको अभी मैंने अपने फोन को साइलेंट कर दिया, बार बार कॉल आ रही थी। मेरा एक दीदी का बेटा है, वो लगातार मुझे कॉल करता रहता है, छोटा बच्चा है। खैर, तो मैं, हाँ, एक जने लिख रहे हैं बिहार में काबा नहीं पूछती हो। अब वही तो बात है कि भैया आप रिसर्च तो करते नहीं हो मेरे बारे में। बस आपको ये है कि चार जगह पढ़े थे, 4 ट्रोल जो है, 4 गालीबाज आपके बारे में तो लिखे थे कि बिहार में काबा ये नहीं गाती है, तो बस आप भी कहने चले आए। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जरा जाकर के रिसर्च कर लो भाई मेरे बारे में। यूट्यूब पे मेरा चैनल है, फेसबुक पे मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ पे भी मैं लगातार एक्टिव हूँ पिछले 2.5-3 सालों से। तो देख लो भाई कि बिहार में काबा सच में मैंने नहीं गाया है। मैंने पहला गाया था बिहार में काबा। अगर काबा की बात मैं करूं तो पहला मैंने बिहार में काबा ही गाया था।
ठीक है। चचा भतीजा की सरकार बनने के बाद भी मैंने गाया है। हालांकि अब मैं सफाई पेश नहीं करना चाहती हूँ कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। मैं कुछ जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर भी छोड़ती हूँ कि कुछ आप भी कर लो भाई, कि सारा कुछ मैं रोज रोज आकर के बताऊं क्या कि नहीं मैंने ये भी गाया है, मैंने ये भी किया है, मैंने ये भी किया है, उसे भी देखो, इसे भी देखो। थोड़ा सा आप भी जो है काम कर लो, थोड़ा सा जांगर चला लो, आप भी देख लो, फिर आपको मिल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। बाकी यही सारी चीजें हैं। कई दिनों से ये पिछले मतलब 4-5 दिनों से ये सारी चीजें चल रही थी, तो मैं इधर भी थोड़ा व्यस्त थी। व्यस्त इसलिए थी कि सुबह उठो तो इंटरव्यू देना है, कोई आ गया बात करना, वो भी जरूरी है क्योंकि मेरा पक्ष भी मीडिया के माध्यम से पहुंचना चाहिए कि मैं क्या सोचती हूँ। और फिर लोगों ने कहा डर गई, तो भाई डर गई तो मैंने ट्वीट डिलीट क्यों नहीं किया। अब तक वो ट्वीट है तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं डरी नहीं हूँ। और इन दिनों थोड़ी व्यस्तता भी है, बार बार मीडिया के लोगों की कॉल आ रही है, तो वहां पे मुझे जाना पड़ रहा है। मुझे अपना जो स्टेटमेंट है, अपना जो पक्ष है वो रखना पड़ रहा है। तो इन दिनों में थोड़ी सी व्यस्त थी। फिर मैंने आज सोचा कि आज भी मैं बहुत थक गई थी, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, आप लोगों तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए कि एक्चुअली में चल क्या रहा है और क्या कुछ चल रहा है। यही सारी बातें हैं। एक जने लिख रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल चेक कराइए, आंख के नीचे काला पड़ रहा है। अरे महाराज लगला तू, अरे यार 26 साल की लड़की हूं मैं, अजुए बुढ़ौती नहीं आगे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, बीपी शुगर हो गया है। अरे आंख के नीचे काला हो जाता है भाई, हम रात को लेट सोते हैं तो काला हो सकता है, ऐसा कुछ बहुत अद्भुत नहीं हो गया है। ठीक है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, खैर कोई बात नहीं, आप हमारी चिंता करते हैं, ये मैं समझ सकती हूँ। संदीप पांडे जी, नेहा जी बोलना प्लीज, नहीं बोलना है क्या? दैनिक भास्कर देवरिया, बिल्कुल सही कहा। हाँ, एक जने लिख रहे हैं कि क्या जरूरत है तुमको ऐसे पचड़ों में पड़ने की। देखिए भैया, जरूरत तो नहीं, लेकिन मैं इस चीज को अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। आज का दौर बड़ा अलग हो गया है भैया। आज बहुत सारे लोग की अगर मैं बात करूं तो जो मेरे फील्ड के हैं, जो लिखते हैं, जो गाते हैं, वो अब जनता की बात अपनी कविताओं में, अपने गीतों में नहीं लिखते हैं। वो सरकार की बात गिनाते हैं। कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि पिछले 9 सालों में क्या कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं हुआ जो तुमको लगा कि ये बात मुझे कहना चाहिए अपने गीत के माध्यम से। मैं सोचती हूँ कि सरकारें तो बड़े बड़े मंचों से करोड़ों रुपया खर्च करके एक प्रोजेक्ट के थ्रू अपनी चीजें गिनाती रहती हैं कि मैंने ये कर दिया बोलो थैंक यू, मैंने वो कर दिया बोलो थैंक यू। बचा कुचा काम जो है वो उनका मीडिया मैनेजमेंट के थ्रू चलता है। आप भी देख रहे होंगे मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसमें खबरें चलती हैं क्या? आपकी बेरोजगारी की खबर चल रही है क्या? टमाटर का दाम इतना महंगा हो गया ये चल रहा है क्या? नहीं, वहां पे सिर्फ एक चीज चल रहा है जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हो? तो जब इनका सेटलमेंट इतना बढ़िया है, सब कुछ इनके पक्ष में है, कलाकार भी इन्हीं के फेवर में आ गए हैं, तो ऐसे में बड़ा जरूरी हो जाता है कि भाई कोई 2-4 लोग तो होने ही चाहिए ना यार। कोई 2-4 लोग तो होने चाहिए जो जनता की बात करें। और मैं क्या कर रही हूँ? मेरे ज्यादातर गीत आप बेरोजगारी के गीत सुनेंगे, समसामयिक मुद्दे पे गीत सुनेंगे, सरकार से सवाल पूछते हुए मेरे गीत हैं। मेरे गीत कुछ और नहीं है, चाहे वो यूपी में काबा हो, चाहे वो बिहार में काबा हो, चाहे और भी बहुत सारे गीत। मुझे लगता है कि 300-350 अब तक मैंने गीत लिख करके गाए होंगे। तो उस गीत को आपको सुनने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि मैं क्या कर रही हूँ और मेरे खिलाफ किस तरीके से ये सारी चीजें ये लोग कर रहे हैं। मुझे खूब कायदे से पता है कि इनके मन में एक घबराहट तो है ही कि कहीं वोट न कट जाए एमपी में काबा आने के बाद। तो ये सब चीजें चल रही हैं। बाकी प्यार भरा कमेंट भी आ रहा है और कुछ
क्या आपको नहीं लगता कि मैं एक बच्ची का विरोध करती हूँ? कौन सी बच्ची का मैं विरोध कर रही हूँ? मैं आपका कमेंट शायद समझ नहीं पाई। आप बहुत अच्छा गाती तुम तो कुछ भी कर लो न्यूज में बने रहने के लिए, लोकप्रियता पाने के लिए ऐसा करती हो। सबसे पहली चीज ना, जब बात ये लोकप्रियता पाने की आ रही है तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, अब क्योंकि बजरंग की छाती तो है नहीं कि सीना चीर के दिखा दें कि ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन अब मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि मैं एक लोक गायिका हूँ, कलाकार हूँ, और कलाकार लोकप्रिय होना चाहता है। हर कलाकार लोकप्रिय होना चाहता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप सब लोकप्रिय होना चाहते हैं। हर आदमी चाहता है कि वो लोकप्रिय हो, चार लोग उसको जो है उसके काम से जाने। लेकिन मैंने कभी इस तरीके से कोशिश नहीं की। दूसरी चीज, एमपी में काबा तो अभी आया भी नहीं है, वो तो सिर्फ मैंने टाइटल उसका ट्वीट किया था। एफआईआर दर्ज किया आपने तो मीडिया के लोग मेरे पास आए, मैंने तो अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करवाया होगा कि नहीं भाई आओ मीडिया के लोगों मेरा इंटरव्यू लो, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया। फिर इंदौर तो हम नहीं गए होंगे, छतरपुर तो हम नहीं गए होंगे, सीधी तो हम नहीं गए होंगे कि एसएचओ साहब एफआईआर दर्ज करिए, दरोगा जी एगो एफआईआर लिखे के बाद काहे कि हमरा चढ़ल बा खुमार लोकप्रियता के, तो हम चाहत बानी कि एफआईआर दर्ज कर ले ताकि कल मीडिया में स्टेटमेंट देव कि मेरे खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हो गया। अरे आपको पता है जब एफआईआर दर्ज होता है, ये सारी चीजें होती हैं तो कितना मानसिक तनाव होता है। कभी सोचा है आपने? आज भी एक पत्रकार बंधु से मेरी थोड़ी सी बहस हो गई। वो कह रहे थे कि आपको तो आनंद आ रहा होगा, आपको तो मजा आ रहा होगा इन चीजों में। मैंने कहा भाई बहुत मजा आ रहा है। सुबह से मैंने खाना नहीं खाया है, खाना खाने की फुर्सत नहीं है, लगातार मीडिया में मैं इंटरव्यूज दिए जा रही हूँ। घर से मम्मी की कॉल आ रही है कि बेटा सब कुछ ठीक तो है, लगातार मेरे वकील की कॉल आ रही है कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ चीजें हैं। तो बहुत आनंदमय जीवन चल रहा है। मुझे अभी आकर के 10 बजे रात को अपनी बात कहनी पड़ रही है, तो सब कुछ बहुत मजे में है ना। मैंने उनसे बोला कि आपके खिलाफ एफआईआर कर दूं मैं, और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा आपको ये पत्रकारिता और माइक छोड़ करके, तो बहुत अच्छा लगेगा। खाने पीने का भी वक्त नहीं मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अरे मतलब क्या बेवकूफी है कि किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो तब तुम्हें मजा आ रहा होगा ना, अब तुम जेल जाओगी तो तुम नेता बन जाओगी ना। अरे बुद्धि है? जेल जाके किसको मजा आता है भाई? एफआईआर दर्ज करवा के किसको मजा आता है? अब क्योंकि मैं रो नहीं रही हूं तो आपको लग रहा है कि इसको तो मजा आ रहा है, इसकी तो लोकप्रियता बढ़ रही है। तो भैया अगर लोकप्रियता बढ़ रही है तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, आप ही आए थे एफआईआर दर्ज कराने, आप ही आ जाते हो मेरे खिलाफ नोटिस लेकर के। मैं नहीं जाती हूं अपने ही खिलाफ नोटिस भिजवाने या एफआईआर दर्ज करवाने, ठीक है? वो आप लोग खुद कर देते हो। तो मैं तो थैंक यू भी बोलना चाहूंगी कि बढ़िया पीआर कर रहे हो आप हमारे। मुझे एक पीआर टीम हायर करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी एक मेरे लिए सही ही है। तो अब सामने से खीर मिलेगा तो आदमी खाएगा ही, बड़ी अच्छी बात है। बड़ा मैं तो शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है, उनकी वजह से बताइए अब बहुत सारे लोग मेरा पक्ष भी जानने लगे। पता नहीं एमपी में काबा हिट होता कि नहीं, एमपी में काबा कोई सुनता भी या नहीं, पर अब सब सुनेंगे क्योंकि काबा आने से पहले ही एफआईआर दर्ज हो गया है और इतनी चर्चा होने लगी है। तो अब मैं क्या करूं? सच में मैं कोई भी गीत लिखती हूँ, गाती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि पता नहीं इस गाने का रिस्पांस अच्छा होगा या नहीं। सच बात यह है कि मैं यूपी में काबा नहीं गाने वाली थी, पर मेरे हस्बैंड जो हिमांशु हैं उन्होंने कहा कि नहीं तुम करो, ये जरूरी है करना। तो मैंने एकदम, वो नहीं होता है कि आन कमान से गा करके इस तरीके से अपलोड कर देना, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मेरी तबीयत भी खराब थी उस दिन, मुझे याद है जब मैंने वो गीत लिख करके, सेम डे मैंने गीत लिख करके वो जो अपलोड किया था, तो मैं 3 बार हिमांशु को बोला कि प्लीज हिमांशु मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये नहीं अपलोड होना चाहिए। पर हिमांशु ने कहा नहीं तुम इसको करो, ये अच्छा है। और मैंने जब अपलोड किया तो मैंने रिस्पॉन्स देखा कि वो रातों रात काफी लोकप्रिय हो गया। तो मुझे तो पता भी नहीं होता है, और ना मेरे पास कोई ऐसा वायरल कराने वाली टीम है, मैं अकेले ही काम करती हूँ। अभी ये एक मेरा, अभी आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगाया हुआ है, एक
ऑफ हो गया है। अभी मुझे इसकी भी टेंशन हो रही थी। मैं वन मैन आर्मी की तरह काम कर रही हूँ। आपको पता है, ये बल्ब लगाने से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, कैमरा से लेकर के, सेट करना, ऑन करना, एडिट करना, अपलोड करना, ये सारा काम मैं खुद से करती हूँ। मेरे पीछे कोई टीम नहीं है ना। तो ये सारा काम, लिखना भी, गाना भी, कमेंट भी करना, आप लोगों को जवाब भी देना, समय समय पे लाइव आकर के आप लोगों से बातचीत भी करना, ये सारा काम मैं खुद करती हूँ। कोई और अलग नहीं है मेरे साथ करने वाला। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पास इतना फुर्सत नहीं है कि मैं अपने ही खिलाफ जाकर के षड्यंत्र करवाऊं कि नहीं नहीं नहीं, पीआर तो ऐसे होता है। बाकी ठीक है। संदीप पांडे जी लिख रहे हैं कि दैनिक भास्कर देवरिया से आप मुझे देख रहे हैं, शुक्रिया। और विनोद पाल जी, हाय नेहा जी लिख रहे हैं। और बहुत सारे आप इसी तरीके से संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं, कोई नहीं। नहीं, एक जने लिख रहे हैं कमल तो खिलेगा ही नहीं। भाई कमल खिले या कमल नाथ खिले, मुझे नहीं पता। और न मैं कमल खिलाने आई हूँ, न कमल बुझाने आई हूँ। और कई बार लोग कहते हैं कि तुम गीत गा रही हो तो इससे सरकार नहीं बनने वाला, सरकार नहीं बिगड़ने वाला। मैं सरकार बनाने और सरकार बिगाड़ने आई ही नहीं हूँ, और न मेरे गीत सरकार बनाने और बिगाड़ने निकले हैं। मुझे कायदे से पता है कि इस व्यवस्था में मैं बेहद मामूली लड़की हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ, लोग बहुत पावरफुल हैं और बहुत ज्यादा तानाशाह भी। तो मुझे पता है कि मेरे हाथ में सिर्फ एक कलम है और एक कागज है, और मैं कुछ लिख सकती हूँ। इसके अलावा दूसरा और कुछ नहीं है। एक कमेंट अभी आया था कि तुमने आदिवासियों के लिए क्या किया। आप होते कौन है मुझसे ये सवाल पूछने वाले कि मैंने आदिवासियों के लिए क्या किया? क्या आपने मुझे चुन के यहाँ कहीं बिठाया है क्या जिम्मेदार पद पे? मैं सीएम साहब हूँ कि मैं पीएम साहब हूँ कि मैं चुनी हुई कोई सांसद विधायक हूँ? भाई आप कैसे मुझसे सवाल कर सकते हैं कि तुमने आदिवासियों के लिए क्या किया? और जिनको आपने चुन के भेजा है उनसे काहे नहीं सवाल करते हो? मैं हूं कौन कि आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो? मैं नेता हूं। सबसे पहले ये समझो कि मैं हूं कौन, और ये जो चीज मैं कर रही हूं ये मैंने खुद से इसकी जिम्मेदारी ली हुई है। मुझे किसी ने जिम्मेदारी दी नहीं हुई है कि लो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने ये महसूस किया कि मुझे ये करना चाहिए। तो आप ब्लेम मुझे नहीं कर सकते हैं कि तुमने इनके लिए क्या किया, तुमने उनके लिए क्या किया। मैं कह सकती हूं कि आप होते कौन है मुझसे ये सवाल करने वाले? मैं हूं कौन? मैं नेता हूं, सीएम साहब हूं मैं। मेरी जवाबदेही नहीं है। जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो जिम्मेदार पद पे बैठे हुए लोग हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है, उनसे सवाल करिए। तो वहां तो आपकी घिग्गी बंध जाती है, वहां बस उनको देखते ही फलाना जी की जय, ढिमकाना जी की जय। और मेरे जैसा व्यक्ति अगर सवाल कर रहा है तो तुम क्या कर रही हो आदिवासियों के लिए, तुम क्या कर रही हो उनके लिए? अरे भैया मैं तो खुद ही विक्टिम हूँ, मेरे खिलाफ तो आए दिन एफआईआर दर्ज हो जा रहे हैं। मैं वो उसमें भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं बस देख रही हूँ। अच्छा, सीधी में एफआईआर दर्ज हो गया? अच्छा, फिर कोई आया बताया अरे छतरपुर में भी हुआ है। अच्छा हाँ, छतरपुर में ही नहीं, इंदौर में भी हुआ है। अच्छा वहां पे भी हो गया? अच्छा देखती हूँ, मैं बात करती हूँ अपने वकील से क्या हो सकता है। पता है आपको? तो ऐसे चल रहा है चीजें। और पता नहीं मैं अच्छा काम कर रही हूँ या बुरा काम कर रही हूँ, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये मुझे पता है कि मैं बहुत जरूरी काम कर रही हूँ। वो अच्छा है बुरा है वो तो आप लोगों के ऊपर मैंने छोड़ ही दिया है। आप लोग जज तो करते ही रहते हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। मुझे नहीं पता है कि मैं अच्छा कर रही हूँ या बुरा, पर मुझे ये कायदे से पता है कि मैं बेहद जरूरी काम कर रही हूँ, और इस समय इस काम का होना बहुत जरूरी है। और एफआईआर हो जाए, जेल हो जाए, ये काम नहीं छूटेगा, और ये तय बात है। एक जने लिख रहे हैं कि तुम दलाल हो। शुक्रिया भाई। क्या इसमें मैं क्या जवाब दे सकती हूँ? धन्यवाद के अलावा और कुछ लिख नहीं सकती मैं। बाकी आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। मुझे लगता है कि
काफी लेट हो गया आप लोगों से बात करते करते, और मैं कुछ कमेंट पढ़ लेती हूँ। नाफिस खान जी मुझे देख रहे हैं, भागीरथ जी देख रहे हैं। यही सारी बातें थी, और सोचती हूँ मुझे क्या कुछ आप लोगों से शेयर करना था। क्या है कि मैं सुबह से ही लगातार इंटरव्यू दे रही हूँ, तो मेरा माथा भी चकरा गया है, और तुम्हारे अंदर केवल नकारात्मक सोच भरी है। हाँ भाई, सकारात्मक बात सुननी है तो कहीं और चले जाइए, फिर आप, मैं और क्या कर सकती हूँ। अगर आपको ये लगता है कि नकारात्मक सोच भरी है तो इसमें भी मैं कुछ कर नहीं सकती, वो आप अपने नजरिए से ही मुझे देखोगे। अब मैं बेरोजगारी के गीत गाऊंगी और आपको लगेगा कि मेरे अंदर नकारात्मक सोच भरी है, तो मैं कुछ कर सकती नहीं। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए, लगे रहिए। नेहा जी, पता है जलने वाले बहुत सारे लोग हो गए, अब मुझे समझ में आने लगा। पहले मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन अब जब से ये नोटिस FIR होना शुरू हुआ है, तब से मुझे भी लगने लगा है कि हाँ, लोग बदमाशी करने पे तो लगे ही हुए हैं। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मैं भी अब विदा लेती हूँ आप लोगों से। बाकी प्रेम बना रहे, आप लोगों का साथ बना रहे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे साथ हैं, और ये साथ बना रहे। और मैं नहीं कुछ कहना चाहती हूँ, आप लोग बने रहिए, आपका प्रेम आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। मैं अब इस लाइव को फिनिश करती हूँ, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बाकी और भी जो भी चीजें होंगी आगे, जो भी प्रोसेस होगा, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करती रहूंगी। बाकी आज के लिए इतना ही।